वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने चीनी हम मनसब से रूस में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर की मुलाकात। मॉस्को में एससीओ के वज़राए दिफा से किया खिताब। कहा, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी मफादात के तईं गैर जानिबदाराना रवैया और हसासियत है नहायत ज़रूरी। वज़ीर दिफा ने अपने रूसी हम मनसब से भी की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने ब्रिक्स ग्रुप ममालिक के वज़राए ख़ारजा की वर्चुअल मीटिंग में लिया हिस्सा। आलमी तिजारती तंजीम, बैन अल-अक़वामी माली फ़ंड और आलमी सेहत तंजीम जैसे आलमी इदारों में इस्लाहात के साथ साथ की अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल में मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों ज़ुमरों में तौसी की अपील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मुल्क भर के 47 बेहतरीन असातिज़ा को तालीम के शोबे में काबिल कदर खिदमात के लिए नेशनल टीचर्स अवार्ड से करेंगे सरफराज। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने मुश्किल दौर में ऑनलाइन तालीम फराहम करने की कोशिशों के लिए असातिज़ा को कहा वॉरियर। मंशियात कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने पूछगछ के बाद अदाकारा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साबिक मैनेजर सैमुअल मिरिंडा को किया गिरफ्तार। एनसीबी ने की तीनों के घर पर छापेमारी। दोनों की आज मकामी अदालत में होगी पेशी। मुल्क में कोविड सेहतयाबी की सतह 77% से ज्यादा, शरह अमवात घटकर हुई 1.74%। अब तक 30 लाख से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। गुज़िश्ता 24 घंटे में 11,70,000 से ज्यादा अफराद की हुई कोविड जांच। दुनिया भर में कोविड से मुतासिर अफराद की तादाद हुई 2,67,00,000 से ज्यादा। तमाम क़यास आराइयों पर रोक लगाते हुए नामवर फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने कहा, आइंदा सीजन में वो बार्सिलोना क्लब के साथ ही खेलेंगे, नहीं चाहते हैं क्लब से कोई कानूनी लड़ाई। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीन के वज़ीर दिफा बीई फेंगे के दरमियान जुमे को रूस की राजधानी मॉस्को में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ी लद्दाख सरहद पर तनाव कम करने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। इस दो तरफ़ा मीटिंग की अपील चीन के वज़ीर दिफा ने की थी। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक जारी रही। इससे पहले दिन में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम, कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंट स्टेटस के वज़राए दिफा की मुश्तरका मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि एससीओ खित्ते में अमन और सलामती के लिए बाहमी एतमाद, ताउन, गैर जारहाना और बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों व उसूलों के तईं एहतराम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमें दहशतगर्दी, मंशियात की तस्करी, ट्रांजिट जराइम जैसे रवायती और गैर रवायती चैलेंजों से निपटने के लिए इदारा जाती सलाहियत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी की सभी शक्लों और उसकी मददगारों की मजम्मत करता है। वज़ीर दिफा ने खलीजी इलाक़े की सूरत हाल पर भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि खलीजी ममालिक बाहमी एहतराम और ख़ुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात को दूर करें। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत वहाँ अमन के लिए अफ़गानिस्तान सरकार की कोशिशों की हिमायत करना जारी रखेगा। और इससे कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के अपने हम मनसब जनरल सरगई शोइगो के साथ दो तरफ़ा उमूर पर मीटिंग की। मीटिंग रूस की वज़ारत दिफा में तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। दो तरफ़ा बातचीत के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक भारत की तशावीश के पेश नज़र रूस ने पाकिस्तान को किसी भी तरह का असलहा फराहम न करने की यकीन दहानी कराई है। भारत और रूस के दरमियान वसी पैमाने पर जारी ताउन के पेश नज़र रूस के इस इत्तफ़ाक़ राय से दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के भारत में इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम के नापाक अज़ाइम पर भी कदगन लगाया जा सकेगा। अगली खबर पर नजर डालते हैं। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत और चीन के दरमियान सूरत हाल को गैर मुतवक्किल करार देते हुए गुज़िश्ता बरसों में इसे सबसे संगीन चैलेंजों में से एक बताया है। इस सूरत हाल के लिए उन्होंने ख़ास तौर से LAC पर हुई अमवात को सबब बताया।
जून में चीन के फौजियों से गलवान में हुई झड़प के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ये हालिया बरसों में 40 साल से ज़्यादा अरसे के बाद इस सरहद पर हमारे सामने आने वाले सबसे संगीन चैलेंजों में से एक है, जिसमें हमने अपने जवानों को खो दिया है। 1962 से अब तक कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई। हम पहली बार जवानों की जिंदगियों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ फौजी और सिफारती सतहों पर बातचीत के जरिए सभी उमूर को हल करने के लिए पूरी तरह से अहद बस्ता है, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक़ है, हमारी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत में कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी हिफाजती दस्ते BSF के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जुमे को अपने 3 रोज़ा दौरे के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में ही उन्होंने भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर गवाल और अखनूर सेक्टर का दौरा किया। जम्मू BSF के IG ने उन्हें मौजूदा हालात से वाकिफ़ कराया। DG ने जम्मू सरहद पर सबसे मुश्किल चिकन नेक इलाके का दौरा किया और वहां तैनात कमांडरों के साथ बातचीत की। उन्होंने सरहद पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने वहां कोविड-19 के हालात का भी जायजा लिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा की वर्चुअल मीटिंग जुमे को ख़त्म हुई। इस मीटिंग में दहशतगर्दी से निपटने पर बातचीत हुई है। वज़रा ने अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली के एजेंडे की अहम शिकायत समेत बैनुल-अक़वामी स्टेजों पर मुमकिना ब्रिक्स ताउन पर बातचीत की। इसके साथ ही दुनिया भर में बढ़ते तशद्दुद और मुख्तलिफ हिस्सों में जारी कशीदगी पर तशवीश जाहिर की गई। रूस की सदारत में हुई इस मीटिंग में ब्रिक्स ताउन के 3 सुतूनों और मुमकिना नताइज के तहत सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रिक्स ममालिक के ग्रुप से दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने की अपील की। अपने खिताब में एस जयशंकर ने मौजूदा आलमी हक़ाइक़ और दुनिया के लाखों लोगों के जज्बात को बयान करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाह की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी, सियासी और समाजी शोबों में चैलेंजों का सामना करने में ब्रिक्स एक अहम किरदार अदा कर सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल का जिक्र करते हुए इसे तरक्की पजीर और बाहमी तौर से मनफात बख्श आलमी इक़्तिसादी पहल बताया। उन्होंने इसके 5 अहम नकात मईशत, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और मांग को तरक्की की तेज़ रफ्तारी के लिए मददगार बताया। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी तिजारत तंजीम, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी सेहत तंजीम जैसी आलमी इकाइयों में इस्लाह के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और आर्जी दोनों ज़ुमरों में तौसी की भी अपील की। ब्रिक्स के रुकन ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इंसदाद मंशियात ब्यूरो यानी NCB ने जुमे को अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुताल्लिक़ नशा आवर मंशियात के मामले में अहम मुल्ज़िम रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जुमे की सुबह उनके घर पर 4 घंटे तक छापेमारी की गई। चक्रवर्ती और मिरांडा को NDPS ज़ाब्ते के तहत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज मकामी अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सुशांत की मौत के मामले की जांच कर रही CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए दर्ज मामलों में भी शोविक चक्रवर्ती और मिरांडा का नाम बतौर मुल्जिम दर्ज है। गौरतलब है कि सुशांत राजपूत 14 जून को बांद्रा में वाक़ अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे और आज यौम असातिज़ा है, जो अजीम माहिर तालीम और मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एजाज़ में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज मुल्क भर के 47 मुमताज़ असातिज़ा को तालीम के शोबे में किए गए नुमाया कारकर्दगी के लिए कौमी असातिज़ा अवार्ड से सरफराज करेंगे। यौम असातिज़ा के मौके पर हर साल मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को कौमी असातिज़ा अवार्ड अता किया जाता है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने मुश्किल हालात में ऑनलाइन तदरीसी खिदमात अंजाम देने की कोशिशों के लिए असातिज़ा को वॉरियर कहा है और यौम असातिज़ा के मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए पैगाम दिया। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सब के जीवन में शिक्षकों की बहुत ही अहम भूमिका रही है। हमारे भारत की संस्कृति में कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का शीर्ष स्थान रहा है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाने वाला गुरु, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला गुरु, हर विपरीत परिस्थिति में ताकत देने वाला गुरु। मैं तो ये देखता हूँ कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल की बाहर संकट से गुजर रही थी, तब मुझे लगता है कि हमारे देश के शिक्षकों ने एक योद्धा की भूमिका निभाई। बच्चे को किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दे करके और अभिभावक और अध्यापक ने मिल करके 25 करोड़, 30 करोड़, 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऐसी स्थिति में संभाला जबकि लोग घरों पर कैद हो गए थे। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, जिनको अभिनंदित कर रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मान से जो सम्मानित हो रहे हैं, उन सभी अध्यापक भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले जो भी इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, उन सभी अध्यापक गण को भी मैं अभिनंदित कर रहा हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मुझे भरोसा है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, वो गुरुजन के ही आशीर्वाद से वो अंतिम फलक पर पहुंच करके और शिखर को चूमेगी। एक बार मैं शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर, प्रेरणा के दिवस के अवसर पर, जो हमारे लिए पवित्र दिन है, जो हमारे लिए प्रेरणा का दिन है, जो हमारे गुरुजनों को अभिनंदित करने का दिन है, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम संजय धोत्रे ने यौम असातिज़ा पर असातिज़ा और सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि सच्चे असातिज़ा वही हैं जो हमें अपने बारे में सोचने में मदद करें। उन्होंने कहा कि हमारे सभी असातिज़ा अपने इस फरीज़े की अंजामदही नहायत लगन से कर रहे हैं और आगे भी अदा करते रहेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। सभी शिक्षक, विद्यार्थी और देशवासियों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक विकास में, हमारे चारित्र्य के निर्माण में शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज ही के दिन हमारे देश में 47 शिक्षक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किया, उनको हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनको भी बहुत सारी बधाई देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, उसमें भी शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी शिक्षक इसे बहुत ही बखूबी अच्छी तरह से निभाएंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यौम असातिज़ा के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ख़यालात की तश्कील और कौम की तामीर में ताउन के लिए मेहनती असातिज़ा के ममनून हैं। यौम असातिज़ा पर हम अपने असातिज़ा को उनकी काबिल कदर कोशिशों के लिए मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। और वज़ीर आज़म ने यौम असातिज़ा के मौके पर अपने मन की बात प्रोग्राम का एक वीडियो भी शेयर किया है। तो यौम असातिज़ा के मौके पर इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि स्कूल से यूनिवर्सिटी तक 1 करोड़ असातिज़ा अगली नस्ल को बासलाहियत बनाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के यौम पैदाइश पर उन्हें सद सलाम और मुल्क के अवाम को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक 1 करोड़ असातिज़ा अगली नस्ल को बासलाहियत बनाते हैं, इसलिए यौम असातिज़ा पर सबको मुबारकबाद दी है उन्होंने, प्रकाश जावड़ेकर ने। तो आप देख रहे हैं कि साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर आज का दिन मनाया जाता है और इसी को लेकर
ट्वीट तमाम वज़ीरों के ज़रिए किया जा रहा है। हम आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है और साथ ही लोगों की रहनुमाई करके मुल्क का नाम रोशन करने में गैर मामूली रोल अदा करने वाले असातिज़ा को यौम असातिज़ा पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि एक अजीम मुफक्किर और दानिश्वर साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। यौम असातिज़ा पर मुकम्मल असातिज़ा बिरादरी को मुबारकबाद, जो लाखों लोगों की बेलौस रहनुमाई के मुल्क का नाम रोशन करने में गैर मामूली रोल निभा रही है। यौम असातिज़ा के मौके पर भारत के कुछ नामवर खिलाड़ियों ने अपने असातिज़ा को याद किया और अपनी कामयाबी में उनके अहम रोल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज टीचर्स डे है और ये टीचर्स डे मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि टीचर्स डे, क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट जब गलत रास्ते में हम जाते तो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए टीचर्स होते, क्योंकि हमें गलत और सही में पहचान नहीं मिलते, तब हमारी टीचर हमें सही रास्ता दिखाते और अपने अपने मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते। तो मेरे जो कोच है मिस्टर BS नंदी सर, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे सही रास्ता चूज़ करने के लिए, और मेरे जितने भी टीचर्स थे सबको हैप्पी टीचर्स डे। मैं अजय सिंह शेखावत। आप सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर हम सबके लिए एक खास दिन है। गुरु वो है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। मैंने वेट लिफ्टिंग में जो भी हासिल किया है उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु का पद एक उत्तम है। सभी गुरुओं को 5 सितंबर का दिन मुबारक हो। हैप्पी टीचर्स डे। मैं अनीश बनवाला, इंटरनेशनल पिस्टल शूटर। आज टीचर्स डे पर मैं अपने सभी टीचर्स को और गुरुओं को याद करता हूँ, चाहे वो मेरे स्कूल में हो या मेरे शूटिंग कोचेज़ हों। वही हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आते हैं, हमें सही गलत के बीच में अंतर बताते हैं। तो आज दिन है टीचर्स का, तो सभी टीचर्स को और सभी मेरे कोचेज़ और गुरुओं को हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते, मैं लवलीना, इंटरनेशनल बॉक्सर। आज टीचर्स डे के दिन सभी टीचर्सों को मेरा शुभकामनाएं। टीचर्स ही हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। हर एक टाइम में हमें गुरु का ज़रूरत होते हैं और आज टीचर्स डे के दिन में सभी गुरुओं को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के टीचर, मेरे बॉक्सिंग के हर एक सेक्टर के गुरुओं को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सारे गुरुजन वृंद को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दी हुई शिक्षा के अनुसार हूँ। जो कुछ भी हमने सीखा अपने माँ से, पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने कोचों से, अपने सीनियर से, तो उसी को आज हम इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनको मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ज्ञान उन्होंने हमें दिए है वही ज्ञान में आने वाले भविष्य को दूं और जिससे भारत का भविष्य और सुरक्षित हो, स्पोर्ट्स में और ताकत मिले। मेरा नाम रंजित नायक है और मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और अभी 2009 में कीस में आया था मैं, और अभी MA सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता हूं और मैं आर्चरी खेलता हूं राजेश सर का अंडर में। असल में जो गुरु हैं और वो सामंत सर हैं और उनका वजह से मैं इंटरनेशनल तक खेला हूं अभी। तो अभी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूं और ओलंपिक खेलूँगा और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। जो अभी जैसे टीचर्स डे आ रहा है तो मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो यौम असातिज़ा के मौके पर हर फील्ड में, हर मैदान में सरगर्म और सरकर्दा शख्सियात असातिज़ा को मुबारकबाद पेश कर रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज़्यादा 19,218 मामले सामने आए हैं, जिससे रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 8,63,062 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक इस दौरान 378 मरीजों की मौत होने से रियासत में अमवात की तादाद 25,964 हो गई है। 13,289 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अब रियासत में सेहतयाब मरीजों की तादाद 6,25,773 हो गई है। मुंबई में कोरोना के 1,929 मामले सामने आए हैं, जिससे वहां मुतासरीन की तादाद 1,52,024 हो गई है।
वहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में 1110 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 35 अफराद की मौत हुई है। अब तक वहाँ कोरोना से 7,796 अफराद की मौत हुई है। इस दरमियान असम्बली का मानसून इजलास शुरू होने से 2 दिन कबल असम्बली स्पीकर नाना पटोले कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। और खबर आसाम से है। आसाम हुकूमत ने सनीचर और इतवार का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू हटा लिया है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय कृष्णा ने ट्वीट पर यह जानकारी देते हुए आवाम से कोविड-19 से बचने के ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की। रियासत में स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। आसाम हुकूमत महकमे सेहत के जरिए जारी कोविड-19 ज़ाब्तों से मुतालिक गुवाहाटी हाई कोर्ट के अहकामात नाफिज करने के लिए लाइहे अमल तैयार कर रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक बेंच ने जुमेरात को मफाद आम्मा की एक अर्जी पर समाअत करते हुए सभी जिला पुलिस अफसरों और उनके मातहत नीज थाना इंचार्जों को सड़कों पर सरगर्म रहने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने पुलिस को मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल न करने वालों पर सख्त जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई टेस्टिंग गाइडलाइन के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट के टेस्टिंग प्रोटोकॉल में भी तब्दीली की गई है। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जो प्रोटोकॉल हैं, उसके तहत अगर इस टेस्ट में आदमी पॉजिटिव आया तो उसका को पॉजिटिव मान लिया जाएगा। अगर टेस्ट में निगेटिव आने के बावजूद आदमी में अलामात नज़र आती हैं तो यकीनी तौर पर RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। अगर निगेटिव आने के बाद लोगों में कोई अलामत नज़र नहीं आती है लेकिन बाद में अलामत नज़र आनी शुरू हो जाती हैं तो मुतालिका फ़र्द का फिर से RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। ICMR की टेस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के ऐसे लोग जिनमें अलामात हैं उनकी पहली तरजीह RT-PCR और दूसरी तरजीह रैपिड एंटीजन टेस्ट की होगी। वहीं बगैर अलामत वाले हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जैसे कुंभा और काम की जगह के लोग, 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोग, पुरानी संगीन बीमारी वाले लोगों की पहली तरजीह रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरी तरजीह RT-PCR होगी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 2,67,72,000 से ज़्यादा हो गई है। इस वबा से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 8,78,000 से ज़्यादा है। कोरोना मुतासरीन ममालिक में अमरीका सबसे आगे है, जहां मुतासर लोगों की तादाद 63,86,000 से ज़्यादा है और 1,92,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में टीका तैयार होने की उम्मीद का इजहार किया है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सेहत के शोबे ने इस साल के आखिर तक कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद दोगुनी होने का खदशा जाहिर किया है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर ब्राज़ील है, जहां 40,91,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 1.25 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। खेल की खबरों में नामवर फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वाजे कर दिया है कि वो बार्सिलोना क्लब के साथ ही बने रहेंगे। दरअसल कुछ रोज़ कबल उन्होंने क्लब छोड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन कल उन्होंने हालात वाजे करते हुए कहा कि वो अभी 1 साल और बार्सिलोना के साथ ही खेलेंगे। उन्होंने फैसले की वजह ये बताई कि वो नहीं चाहते कि अपने मुआहदे के सिलसिले में वो क्लब के साथ किसी कानूनी लड़ाई में उलझें। और यौम असाज़ा के मौके पर हम आपको हरी हरन के नगमे के साथ छोड़े जाते हैं। फ़िलहाल उर्दू ख़बरनामे में इतना ही। आप ये नगमा सुने और हमें दें इजाज़त। आदाब।
कृष्णानी बेगने बारो कृष्णानी बेगने बारो बेगने बारो मुखवन्ने तोरो बेगने बारो मुखवन्ने तोरो कृष्णानी बेगने बारो कृष्णानी बेगने बारो काशी पीतांबर कैयल्ली कोरनु काशी पीतांबर कैयल्ली कोरनु पोसीद श्रीगंध मय्युल्ल गम्मा पोसीद श्रीगंध मय्युल्ल गम्मा कृष्णानी बेगने बारो कृष्णानी बेगने बारो उडिदल्ली उडिगज बेरलल्ली पुंगुर उडिदल्ली उडिगज बेरलल्ली पुंगुर कोरलोलु धरिसिद वैजयन्ती माला कोरलोलु धरिसिद वैजयन्ती माला कृष्णानी बेगने बारो कृष्णानी बेगने बारो 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 बारो